चलिए आज हम आपको ले चलते हैं केरला के एक हिडन जेम द मुनरोज आइलैंड। लेट्स एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड टुगेदर। स्टे ट्यून्ड एंड बी विथ पलास till the very end. You will get to know many new things. Here we go. हम लोग आज एलेप्पी से डायरेक्ट जाने वाले थे वर्कला, बट अचानक से लैंड कर गए मुनरोज आइलैंड पे। मुनरोज आइलैंड का रेलवे स्टेशन का नाम है मुनरोतुरुत्तु, जो आप देख ही सकते हो। तो एक्चुअली ये एलेप्पी और वर्कला के मिडिल का एक रेल स्टेशन है मुनरोतुरुत्तु। तो ये हम लोग शायद कल आने वाले थे, बट प्लान में थोड़ा चेंज करके हम आज मुनरोज आइलैंड पे आ गए। तो आज हम लोग यहाँ का बैकवाटर को एक्सप्लोर करेंगे और कल यहाँ से ही हम लोग चले जाएंगे वर्कला के लिए। तो प्लान में तो थोड़ा बहुत चेंज कर लिए, अभी देखते हैं कैसा क्या जाता है। मुनरोज आइलैंड के आने के बाद मेरा पहला काम था होम स्टे ढूंढना। हम लोग को इधर कोई बुकिंग वगैरह पहले से तो था नहीं, तो मेरा पहला काम था यहाँ पे एक होम स्टे देखना। तो हम निकल गए होम स्टे ढूंढने के लिए, बट जिधर देख रहा हूँ उधर मुझे कोई भी लोग दिख भी नहीं रहा था, कोई होम स्टे भी नहीं दिख रहा था। जिधर ही देख रहा हूँ शांति ही शांति है। वर्कला, कोवलम या एलेप्पी का क्राउडेड प्लेस से ये मुनरोज आइलैंड है बहुत दूर। अगर आपको शांति, पीस ये सब चाहिए केरला में, तो यू मस्ट हैव टू विजिट दिस प्लेस विच इज़ मुनरोज आइलैंड। ये अभी भी उतना पॉपुलर हुए नहीं है, शायद नेक्स्ट 4-5 साल में हो भी जाएगा। बट बिफोर दैट, इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द ब्यूटी एंड द कामनेस एंड सम अनएक्सप्लोर्ड प्लेस इन केरला, यू मस्ट विजिट दिस मुनरोज आइलैंड। ये जो बोट आप देख रहे हो, शायद यही बोट से हम लोग शाम को जाएंगे कैनोइंग करने और कायाकिंग करने इन बैकवाटर्स। तो अभी देखते हैं मुझे कुछ होम स्टे मिलता भी कि नहीं। मुझे चारों तरफ तो कोई दिख भी नहीं रहा है कि किसी से पूछ के हम जाए कहीं से। तो देखते हैं कैसे मैनेज कर पाते हैं। So in Munro Island, surprisingly, we got a very good homestay. So actually, it's only for staying. So we got a big apartment kind of thing. So this is something like a rest room, you will say. Then there is a balcony also attaching the restroom. You can have this beauty greenery there, and there will be a big bedroom. So it's a AC bedroom. एक AC भी है इधर, फैन भी चल रहा है, सब कुछ है। और बाथरूम भी दिया है काफ़ी बड़ा विद गीजर। सो एलेप्पी में हम लोग को इतना फैसिलिटी नहीं मिला था होटल में जितना हम लोग का मुनरो आइलैंड पे मिल रहा है। हम तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे ऐसे मुनरो आइलैंड बहुत छोटा जगह है, ज़्यादा कुछ होटल का ऑप्शंस है भी नहीं, तो हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। बट स्टिल वी हैव गॉट दिस। एंड एक कॉमन सिटिंग रूम भी है बाहर, कोई था शायद कल, तो उसके लिए। तो एंड दिस इज़ वेरी नियर टू द रेल स्टेशन, सो यू कैन सी द रेल स्टेशन। टुमारो हम लोग का वर्कला जाने का ट्रेन हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे, तो वो दिखाई दे रहा है एकदम स्टेशन के साइड पे। इधर दुकान भी है, आप खाना वगैरह सब कुछ लेकर आ सकते हो। ये जो सीढ़ी से हम लोग को नीचे से आना पड़ा, फ्रॉम दैट एंड भाई द स्टेयर्स, दिस इज द रूम। अनदर अटैच रूम इज देयर, आई थिंक फॉर अदर पीपल। सो 2 different families can stay here. So this is their plan is. So it's good. वीडियो में आप देख पा रहे हो एक ट्रेन भी खड़ा है, दैट इज़ मुनरो रेल स्टेशन द मुनरोतुरुत्तु। तो कल सुबह हम लोग यहाँ से ही वर्कला जाने का ट्रेन पकड़ेंगे। हम लोग जो होम स्टे में है वहाँ से रेल स्टेशन बहुत ही नज़दीक है। तो कल सुबह जब हम लोग को स्टेशन जाना पड़ेगा, हम लोग को ऑटो वगैरह कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ दैट नियर। तो अभी हम लोग का जो प्लान है, हम लोग 3:30 बजे निकलेंगे बोटिंग करने के लिए। तो दैट इज़ द टाइम ऑफ द सनसेट। 3:30 बजे से 5:30 बजे हम लोग का प्लान है बोटिंग करने के लिए। उस टाइम में क्लाइमेट भी बहुत अच्छा रहता है और सनसेट का मज़ा भी हम लोगों को मिलेगा। I will put all the details in the caption below. You can directly contact them
उन लोगों से ही हम लोगों को ये होम स्टे भी मिला, वो लोग हम लोगों को बोटिंग का भी अरेंजमेंट करवा दिया। तो आप लोग डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो उन लोगों से और यहाँ पे रह सकते हो। सो सी यू देन, हम लोग अभी मिलेंगे बोटिंग के टाइम। चलिए, हम लोग निकल गए हैं मुनरो आइलैंड की कायाकिंग के लिए। तो नाउ इट इज़ अराउंड 3:30 इन द आफ्टरनून। अभी हम लोग कायाकिंग करने जाएंगे। 2 आवर्स का कायाकिंग है। यहाँ का चार्ज होता है 500 रुपीज़ पर आवर। आप 2-3 लोग एक साथ एक बोट पे जा सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो इन द बैक साइड यू कैन सी दैट दिस इज़ द होम स्टे दैट वी आर इन। सो इट्स ए वेरी गुड प्रॉपर्टी एक्चुअली। सो होम स्टे तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ से हम लोग अभी निकल पड़े हैं। यहाँ से जस्ट 2-3 मिनट्स वॉकिंग है, वेयर द कनू इज़ वेटिंग फॉर अस। सो हम लोग कनू पे चढ़ेंगे हम दोनों और विल एक्सप्लोर द मुनरोज आइलैंड एंड द मैनग्रोव्स एंड एवरीथिंग। सो लेट्स सी यू देयर। ये सामने जा रहे हैं रदीस भैया, उनका कनू में ही हम लोग अभी राइड करेंगे नेक्स्ट 2 आवर्स। रदीस भैया ने ही एक्चुअली हम लोग को वो जो होम स्टे है उसका अरेंज करवा दिया था और ऑल्सो द बोटिंग। तो उसका डिटेल्स तो हम ऑलरेडी दे दिए हैं, आप डायरेक्टली उनको कांटेक्ट कर सकते हो। मुनरो आइलैंड केरला की एकदम एक नया जगह है। तो आप जिधर ही देखोगे आपको दिखेगा कि न्यू होम स्टे इधर बन रहा है। पहले इधर उतना होम स्टे या होटल कुछ ऑप्शंस था ही नहीं। अभी नया कुछ रिसोर्ट या होटल सब कुछ बन रहा है इधर। तो आप देख सकते हो कि ये जगह कितना खाली है, एकदम लेस क्राउडेड प्लेस है। केरला की आप जिधर भी जाओगे एक्चुअली इन दिस पीक सीजन जहाँ पे हम लोग आए हैं 25 दिसंबर और 31 के टाइम पे, ये बहुत क्राउडेड रहता है। बट ये मुनरोज आइलैंड पे आके हम लोग को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे दूर दूर तक किसी को हम लोग को दिख नहीं रहा है, खाली हम दोनों चले जा रहे हैं। और एक्चुअली दिस प्लेस इज रियली ब्यूटीफुल। सो दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी विल स्टार्ट आवर जर्नी। तो आप देख पा रहे हो बहुत सारा बोट ऑलरेडी चालू हो गया है, वो लोग टनल के नीचे से जा रहे हैं। हम लोग का कनू भी इधर रेडी हो रहा है, वो आ जाएगा इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। देन वी विल बोर्ड ऑन टू दैट एंड विल स्टार्ट आवर जर्नी। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग चारों तरफ देख पा रहे हो आप लोग कि बहुत सारा रिसोर्ट होटल सब कुछ बन रहा है ये एरिया पे, जहाँ पे ये कनू राइड स्टार्ट होता है। Finally, our journey has started in between these small canals of Munro Island. हम मज़ा लेते हैं ये बैकवाटर का और आप भी लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे ऐसा ब्रिज भी रहता है, कभी कभी हम लोग को हेड डाउन करना पड़ेगा लाइक वेनिस। हम लोग ऐसे नीचू होके ये पार होना पड़ता है। यू कैन सी दैट लाइक वेनिस में ऐसा होता है ना, उसकी तरह है। रास्ते में 5-6 ऐसा मिलेगा और ऐसे पेड़ भी है बहुत सारा, जिसको देख के आपको जाना पड़ेगा। यू हैव टू माइंड योर हेड डेफिनेटली। इसमें तो झुकने से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ पे पूरा बैठना पड़ा नीचे। ये बहुत ही छोटा टनल है। देख पा रहे हो।
सो शिल्पा, कल हम लोग एलएफपी में भी बैक वाटर से गए, आज हम लोग मुनरो आइलैंड पे जा रहे हैं, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और क्या डिफरेंस दिख रहा है? मुझे तो दोनों ही अच्छा लग रहा है। तो दो प्लेस में दो टाइप का एक्सपीरियंस हुआ। और यहाँ पे बहुत पीस है, बहुत सारे ट्रीज वगैरह है, ठीक है। और कल ज़्यादा बोट था और थोड़ा क्राउडी था, बट हम लोग को अच्छा लगा वो भी। हाँ, एलएफपी थोड़ा पॉपुलर हो गया है, इसलिए बहुत कमर्शलाइज हो गया है एक्चुअली। तो ये बहुत लोग जानते ही नहीं है, तो आते भी नहीं है, तो लोग भी बहुत कम है, हम लोग को बोट्स भी बहुत कम दिख रहा है, जो एलएफपी में बहुत ज़्यादा है। तो मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है कल का। हाँ, दोनों कल का एलएफपी का एक्सपीरियंस भी कुछ अलग टाइप का था, ये भी कनू या दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो मोटर से चलता था, और ये चल रहा है हम लोग का भाई साहब जो चला रहा है ऐसे। ये देखो और एक आ गया। तो हम अभी जिससे जा रहे हैं ये है कलारा रिवर, और दूर में आप देख सकते हो दैट इज़ अष्टमुदी लेक। तो ये कलारा रिवर जाके वो अष्टमुदी लेक पे जाके मिलता है। कल एलएफपी में हम लोग जो जहाँ पे गए थे दैट वाज ब्रह्मनाद लेक, और टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अष्टमुदी लेक। नाउ वी आर इन द मिडिल ऑफ अष्टमुदी लेक। इट्स रियली वास्ट, यू कैन सी दैट. You can see the 360 view, and there you can see the arches. We will go there, the main attraction of Munro's Island. You can see that. I think we will go through, but this is a zoomed view. Sunset is also around the corner, and arch is also waiting for us. Today is 1st of Jan 2024. What more you can ask for? Both are in the same frame. So finally we are entering into that arch, the famous arch of Munro Island. We have done it. So if you are at Kerala, you just can't miss this place. Munro Island has its own beauty. आप अगर आओगे नहीं तो आप मिस करोगे, ये बात आपको बोल दी है. You must have to come. आज कितना सुंदर है, देखो। ओह हाँ, वो खुद को पैडल करना पड़ रहा है एक्चुअली, कोई हेल्पर नहीं है। तुम अगर रूट तुम्हें पता नहीं है तो ये मुश्किल है चलाना, इसीलिए कनू ही बेस्ट है ना, कोई एक रहेगा जिसको पता है। जाने का मन तो कर नहीं रहा था, बट देखते देखते बोट में हम लोग का 2 घंटा कब बीत गया हम लोग को खुद को भी पता नहीं चला। और खुद का बजट देखते हुए हम लोग को ये कैनो ट्रिप यहाँ पे ही ख़त्म करना पड़ा। अभी बारी आ गया हम लोग को लौटने का होम स्टे पे। चलिए मिलते हैं उधर। बोटिंग सुपर ओके। सर रदीश भैया के पास आप लोग आओ, बोटिंग करो। हम लोग को मस्त एक्सपीरियंस हुआ आज कनू बोटिंग का, पूरा मुनरो आइलैंड। तो इफ यू आर कमिंग टू मुनरो आइलैंड you can come here. I will give the contacts of him in the description box. You can contact him directly from there. He will arrange you the room also and also for boating. Okay, thank you bhaiya. Today is 1st of Jan, which is the starting of a new year. So after the canoe riding, we came to a small temple just beside that. It's really beautiful. It's a small but beautiful temple. If you got a time or got the opportunity, must visit. अंदर फ़ोटो उठाना मना है, इसीलिए अंदर का फ़ोटो हम नहीं ले रहे, जस्ट बाहर का ही एक नज़ारा आपके लिए।
आपको शायद लग रहा होगा कि हम डिनर पे क्या खाए थे, ये आपको क्यों दिखा रहा है। ये है केरला परोठा, ये है फ्राइड चिकन और वो है चिकन करी। बट दिस इज़ अनदर मस्ट हैव इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर एट मुनरोज आइलैंड। मुनरोज आइलैंड पे आपको रेस्टोरेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसा आपको एलएपी, भरकला, सब जगह कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो दिस फूड इज़ फ्रॉम फ्रेंड्स होटल। हम लोग को स्टेशन के उधर एक स्टेशनरी शॉप था, वहाँ पे पूछ के हम लोग ये होटल के बारे में पता चला। तो दे नॉर्मली डज होम डिलीवरी ऑल्सो। तो आप होम स्टे का नाम बता दोगे, एड्रेस दे दोगे, दे विल डिलीवर दैट एट योर डोर स्टेप। तो आई विल पुट द डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो नंबर सेव करके रख सकते हो। इफ़ यू आर एट मुनरोज आइलैंड, आप आपका होम स्टे से उनको कॉल कर दोगे, दे विल डेफिनेटली सर्व यू द फूड। सो ये देख रहे हो, ये केरला परोठा जो है, ये अभी मेरा वन ऑफ द फेवरेट डिश बन गया है। हम लोग का जो इधर का जो परोठा था रहता है, उससे तो मुझे कई गुना ज़्यादा अच्छा लगा ये केरलियन परोठा। तो यही खा के हम दिन गुजरा करते थे उधर। This Munro Island is mainly famous for its kayaking or canoeing through the mangroves. As you all know, I think everyone has already seen that in YouTube and everywhere. This is actually in Kollam district, which is 50 kilometers away from Bharkala. And it's a beautiful place. You have to visit. If you are in Kerala, you must have to visit this Munro's Island. This is still unexplored. Many people still don't know about all the features and about the beauties. This is not that much popular yet. But hopefully it will get its popularity by next 2 or 5 years. So I will must recommend you everyone to visit this Munro's Island. It is really beautiful. चलिए जाने के पहले और एक वीडियो आपके लिए मुनरो आइलैंड से। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल येट, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर। थैंक्स फॉर बी विथ पलास टिल द वेरी एंड। सो टाटा, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।